बिल्किस बानो, ये नाम हाल फिलहाल में आप काफी सुन रहे होंगे और हर जगह खबरों में भी आप पढ़ या देख रहे होंगे। आप में से कईयों को इस केस के बारे में पता होगा और शायद आप में से बहुतों को इस केस के बारे में कुछ पता नहीं होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो के केस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। बात है 2002 के गोधरा कांड के समय की। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में अयोध्या से लौट रहे तीर्थ यात्रियों और कार सेवकों की मौत हो गई। गोधरा स्टेशन पर पिछले दिन की घटना के बाद राज्य में हिंसा भड़कने के बाद बिल्किस दाहोद जिले के राधिकपुर गांव से निकल गई। बिल्किस के साथ उसकी बेटी साहिला, जो उस समय 3.5 साल की थी, और उसके परिवार के 15 अन्य सदस्य मौजूद थे। कुछ दिन पहले बकरीद के अवसर पर उनके गांव में हुई लूटपाट के डर से वे वहां से भाग गए थे। 3 मार्च 2002 को परिजन छप्परवाड़ गांव पहुंचे। चार्जशीट के मुताबिक उन पर हंसिया, तलवार और लाठियों से लैस करीब 20 से 30 लोगों ने हमला किया था। हमलावरों में 11 आरोपी युवक भी थे। बिल्किस, उसकी मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। आपको बता दें कि बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी जिस समय उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी 3.5 साल की बेटी की भी हत्या कर दी गई थी उनकी आंखों के सामने। राधिकपुर गांव के मुसलमानों के 17 सदस्य समूह में 8 मृत पाए गए और 6 लापता थे। हमले में केवल बिल्किस, एक आदमी और एक 3 साल का बच्चा बच गया था। हमले के बाद कम से कम 3 घंटे तक बिल्किस बेहोश रही। होश में आने के बाद उसने एक आदिवासी महिला से कपड़े लिए और होमगार्ड से मिली, जो उन्हें लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया। उन्होंने हेड कांस्टेबल शोभा भाई गोरी के पास शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के अनुसार इस शिकायत में भौतिक तथ्यों को दबाया और उसकी शिकायत का एक विकृत और छोटा संस्करण लिखा गया था। गोधरा राहत शिविर पहुंचने के बाद ही बिल्किस को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC और सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। फिर सीबीआई द्वारा जांच का आदेश दिया गया। जब सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी की सुरक्षा के लिए पोस्टमार्टम परीक्षण को बहुत ही कम तरीके से किया गया था। सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और कहा कि 60 शवों में से किसी की भी खोपड़ी मौजूद नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काट दिए गए थे ताकि शवों को कोई पहचान ना सके। बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुकदमे को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र ले जाया गया। मुंबई की अदालत में 6 पुलिस अधिकारियों और एक सरकारी डॉक्टर सहित 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किया गया। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोपों का दोषी ठहराया। उसके बाद मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार मामले में 11 लोगों को दोषी करार किया और आजीवन कारावास को बरकरार रखा और पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों सहित 7 लोगों की बरी कर दी। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि इतना संगीन अपराध करने के बाद उन 11 अपराधियों को बरी कर दिया गया। जी हाँ, इस साल जब देश अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, तभी बिल्किस के गुनहगारों को भी आजाद कर दिया गया, जिसे सुनकर सब चौंके हुए हैं कि आखिर इन अपराधियों को माफी कैसे मिल सकती है। साथ ही साथ जेल से रिहा होने के बाद इनका मुंह मीठा कराया गया और अच्छे से इनका स्वागत किया गया, जैसे कि ये कोई युद्ध जीत के आए। आम लोगों से लेके बड़ी बड़ी हस्ती भी बिल्किस बानो के समर्थन में लिख रही है। एक देश जहां लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं है, वहां ऐसे दोषियों को छोड़ देना क्या सही है? वर्ष 2019 और 2020 के कवर करने वाले नवीनतम भारतीय अपराध आंकड़ों के अनुसार हर
16 मिनट में एक बलात्कार की रिपोर्ट की जाती है। हमारे देश में दैनिक आधार पर बलात्कार के 77 से 88 मामले सामने आते हैं। इस पूरे रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।